हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सन्नी ईडी टेक्निकल। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि ऑप्टो कपलर है वो कैसे वर्क करता है। ओके फ्रेंड, जो ये सर्किट देख रहे हैं एक्चुअल में ऑप्टो कपलर का दो सर्किट बनाए हुए हैं हम, जो आपको एग्जाम्पल में दे करके समझाएंगे कि कैसे वर्क करता है ऑप्टो कपलर। ओके फ्रेंड, तो चलिए हम समझते हैं ऑप्टो कपलर होता क्या है। ऑप्टो कपलर के बारे में समझने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं फ्रेंड। ऑप्टो कपलर जो होता है वो, अब ऑप्टो कपलर फोटो ट्रांजिस्टर आउटपुट बेस कॉमन करके ये जो आई नंबर वाले आते हैं 4N25, 4N26, 27, 28, ये एक्चुअली 6 पिन का होते हैं फ्रेंड। अभी जो हम एग्जांपल में यूज करेंगे जो 4N25 है तो इसमें 6 पिन होते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देखिए तो NC है, ये एक्चुअली में इसे हम कनेक्ट नहीं करते हैं, और E है जो इमीटर है, और C है जो कलेक्टर है, और B है जो बेस है, और यहाँ पे एक तो ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है फ्रेंड। ये ऑप्टो कपलर यानी कि लाइट के थ्रू एक कनेक्ट करता है। ऐसे तो इलेक्ट्रिकली है, जो ऐसे देखा जाए तो आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिक और लाइट के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ओके फ्रेंड, तो ये एलईडी का पहला नंबर एनोड है और सेकंड नंबर है जो कैथोड है। ओके फ्रेंड, तो इसमें क्या होता है 10 एम्पीयर, इस वाले नंबर पे आप मैक्सिमम 10 मिली एम्पीयर का फॉरवर्ड करंट फ्लो करा दीजिएगा तो ये ब्राइटनेस, ये जो इंफ्रारेड एलईडी लाइट लगा हुआ है वो ऑन हो जाता है। इसको ऑन होने से इसके बेस पे लाइट पड़ता है, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वो फोटो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ओके फ्रेंड, तो फोटो ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि इसके बेस पे लाइट पड़ने से एक्टिवेट हो जाता है ट्रांजिस्टर। तो जैसे ही इस पे कोई सिग्नल आएगा तो एलईडी, जैसे ही इंफ्रारेड एलईडी लगा हुआ है वो ग्लो करेगा, तो यहाँ पे इसके बेस पे लाइट ये रिफ्लेक्ट होगा, और इस लाइट के थ्रू ये ट्रांजिस्टर है जो एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि जो इमीटर पे हम वोल्टेज दे रखेंगे वो हमको कलेक्टर से कलेक्ट कर लेंगे, यानी कि आउटपुट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड, ये पिन होता है जो एक्स्ट्रा एक पिन दिया हुआ है टेस्टिंग के लिए। आप यहाँ से भी इसको एक्टिवेट करके टेस्ट करके देख सकते हैं। यहाँ भी वोल्टेज दीजिए, करंट दीजिएगा तो ये चलेगा, क्योंकि इसमें इंटरनली तो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है फ्रेंड। ट्रांजिस्टर के बेस पे यहाँ पे वोल्टेज दीजिएगा तो चलेगा, या फिर आप इसको एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे करंट मेजर कर सकते हैं कि बेस पे कितना करंट मिल रहा है। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से ये वर्क करता है। ओके फ्रेंड, तो ये रहा इसका। देखिए इसका मेन एप्लीकेशन फ्रेंड एसी मेन डिटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ सर्किट लगाते हैं जिससे जैसे ही एसी लाइन आएगा तो इसको क्या है फ्रेंड, इसको एक्चुअली एसी लाइन से तो आइसोलेटेड रहेगा, बीच में तो कोई कनेक्शन है नहीं। तो जैसे ही मेन लाइन इस पे आएगा तो एक ग्लो करेगा, तो यहाँ से हमको एक इंडिकेशन के लिए डिटेक्शन लगा सकते हैं कि एसी लाइन को डिटेक्ट कर सकते हैं। और एसी लाइन वो इसको इफेक्ट भी नहीं करेगा, जो इधर सर्किट कनेक्टेड होगा उसको इफेक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि एसी लाइन में फ्रीक्वेंसी होता है, उससे बहुत सारे सर्किट है जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं जो इफेक्ट कर लेते हैं, तो आइसोलेशन का यहाँ पे काम कर लेता है। ओके फ्रेंड, तो एसी मेन डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। रिले ड्राइव के लिए हम यूज करते हैं। ओके फ्रेंड, रिले को ड्राइव करने के लिए जब माइक्रो कंट्रोलर से यहाँ से एक्टिवेट करते हैं तो 10 मिली एम्पीयर का मान लीजिए करंट माइक्रो कंट्रोलर ड्रॉ किया इस पे तो एक्टिवेट होगा, तो यहाँ से हाई वोल्टेज हाई करंट का रीडिंग लेकर के हम ड्राइव करा सकते हैं रिले को। ओके फ्रेंड, स्विच मोड पावर सप्लाई में होता है, इसको फीडबैक के लिए यूज करते हैं। ओके फ्रेंड, इसमें फीडबैक में क्या होता है कि अगर इस पे कम ब्राइटनेस देते हैं ना तो यहाँ पे वोल्टेज भी कम आता है, तो इसको फीडबैक में भी यूज करते हैं। आपको काफ़ी SMPS में मिलेगा, हर SMPS में लगा रहता है जो फीडबैक के लिए यूज करते हैं। ओके फ्रेंड, टेलीफोन रिंग डिटेक्शन में भी यूज करते हैं। ओके फ्रेंड, अब क्या होगा कि जैसे ही टेलीफोन का रिंग आएगा तो अगर साउंड नहीं देना है तो यहाँ पे जैसे ही हम इस पे जो कॉल आएगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगा उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ये ब्लिंक करेगा, ऑन ऑफ होगा, तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगा, तो हम डिटेक्ट कर लेंगे कि हाँ यहाँ पे कॉल आ रही है। फिर लॉजिक ग्राउंड आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं फ्रेंड। लॉजिक कपलिंग विथ हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस रिजेक्शन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो डायरेक्ट किसी सर्किट को एक दूसरे सर्किट को बीच में कनेक्ट करेंगे तो वो सर्किट इफेक्टेड होता है, तो उससे बचने के लिए बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड कर देते हैं इस तरह से, तो नॉइस को कुछ ना कुछ हम रिड्यूस कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे एक सिंपल सा सर्किट हम देखिए, यहाँ पे ऑप्टो कपलर है। ऑप्टो कपलर में 6 पिन आपको हम बताए थे, लेकिन एक पिन इसमें जो नॉट कनेक्टेड था NC उसको यूज नहीं किए, और बेस को भी यहाँ पे यूज नहीं किया, क्योंकि बेस पे तो यहाँ से लाइट पड़ेगा तो ये ऑन हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे हम इसको फॉरवर्ड में कनेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि इसमें एलडी लगा हुआ है वो फॉरवर्ड में ही ग्लो करता है। ओके फ्रेंड, मैक्सिमम 10 मिली एम्पीयर तक इसमें आप फ्लो करा सकते हैं करंट। तो एक्चुअली में यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने नहीं लगाया है, रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। ये एक्चुअली हम डेमो के लिए आपको ऐसे ही
प्रॉपर सर्किट नहीं है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ेगा कि 10 एम्पीयर से ज़्यादा करंट जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देखिए हम अरेंज किए हैं कि जैसे ही इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें एक फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा और ये है जो लाइट इमिट करेगा इसके बेस पे, तो ये एक्टिवेट होगा। अब यहाँ से ग्राउंड दिए हैं तो यहाँ से वापस इसे एक्टिवेट होने के बाद एक ग्राउंड सप्लाई आएगा, तो ग्राउंड एलडी को यहाँ पे कनेक्ट किए हैं और यहाँ पे पॉजिटिव साइड से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए हैं। इसलिए क्या होता है फ्रेंड, जैसे हम इसको देखिए प्रेस कर रहे हैं तो ग्लो हो रहा है, यानी कि जैसे ही हम फॉरवर्ड करंट यहाँ पे दे रहे हैं तो एक्टिवेट हो जा रहा है रिले एक्टिवेट, सॉरी ये एलडी, इसमें इंफ्रारेड एलडी लगा हुआ है वो एक्टिवेट हो जा रहा है। उसको एक्टिवेट होने से बेस पे लाइट पड़ता है तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर भी एक्टिवेट हो जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि करंट पास कर दे रहा है यहाँ से और यहाँ पे सर्किट इसका कंप्लीट हो रहा है और एक ग्लो कर जा रहा है। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से वर्क करता है ऑप्टो कपलर। इसका एग्जांपल हम ड्राइवरिंग रिले है, एक्चुअली रिले को ड्राइव करके हम दिखा रहे हैं। ये एक्चुअली में रिले है फ्रेंड और यहाँ पे एसी सप्लाई जा रही है, एसी को आइसोलेट कर रहे हैं। एक्चुअली मान लीजिए यहाँ पे कोई कंट्रोलर है तो उसको एक कभी भी रिवर्स करंट नहीं दे सकता है, यह कंट्रोलर है जो कभी भी इसके एसी से इफेक्ट नहीं हो सकता है। कभी कभी डायरेक्टली भी हम ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज करके हम चला लेते हैं, लेकिन कभी कभी काफ़ी सेंसिटिव या उससे रिवर्स करंट भी जाने की संभावना होता है। लेकिन इसके केस में फ्रेंड ये एक्चुअली में तो डिसकनेक्टेड है, बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड है, ये तो लाइट के थ्रू कनेक्ट होता है, ऑप्टिकली कनेक्ट होता है। तो इससे क्या होता है, कभी ये रिफ्लेक्ट करंट हमको नहीं दे सकता है, रिवर्स करंट नहीं दे सकता है कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर कभी खराब नहीं हो सकता। उससे बचने के लिए हम ऑप्टो कपलर यूज कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, काफ़ी सेफ होता है और इससे मतलब कंट्रोलर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उसके स्टेबिलिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कंट्रोलर का। कभी कभी काफ़ी सेंसिटिव सर्किट रहता है तो उस पर इफेक्ट पड़ता है एसी की वजह से। तो इसमें क्या हुआ फ्रेंड, ऑप्टो इसमें ऑसिलेशन प्रोवाइड कर दिए और इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकली कनेक्ट कर दिए हैं। ओके फ्रेंड, अब क्या होगा कि जैसे ही इसमें कंट्रोलर क्या होगा, इस पर ट्रिगर करेगा, स्पिन को ट्रिक करेगा। अब जैसे इसको हम ट्रिगर करते हैं तो देखिए फ्रेंड, ट्रिक करने से क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जा रहा है एज ए ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर सप्लाई इस पे दे रहा है। एक यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्टली रिले को दे दिया, तो रिले कॉइल को जैसे ही करंट मिल रहा है तो ये रिले को ट्रिप करा रहा है और रिले को ट्रिप करते ही देखिए फ्रेंड एसी लाइन को देखिए कंप्लीटली सेपरेट किया हुआ है। एसी लाइन से इसको कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक ये सर्किट समझ सकते हैं तो कंप्लीटली सेपरेट है। ट्रांजिस्टर के बाद इधर अलग सर्किट है और इधर अलग सर्किट है, लेकिन दोनों का कनेक्ट करने का प्रोसेस है जो लाइट के थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड हो रहा है दोनों के बीच में, यानी कि इलेक्ट्रिकली तो डिसकनेक्टेड है बट ऑप्टिकली कनेक्टेड है। इसलिए फ्रेंड इसको ऑप्टिकल कपलर बोलते हैं। ओके फ्रेंड, एक कपलिंग का काम कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है लेकिन लाइट के थ्रू कर रहा है। ओके फ्रेंड, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्टो कपलर। ओके फ्रेंड, तो आपको हमको आशा करते हैं कि कुछ आपको फ्रेंड इससे समझ में आया होगा। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को और फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।